आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर से बात कर रहा हूं। आज हम समझते हैं प्रभाग नंबर 12 और इसके अतराफ के जो भी महल्ले जात है, ख़ास करके मैं खटखटी गेट, शरीफ कॉलोनी, किराड़पुरा, रहमाने कॉलोनी, करीम कॉलोनी, रोशन गेट, नेहरू नगर, बाबर कॉलोनी, टैम्स कॉलोनी, संजय नगर, बाजीपुरा, कैसर कॉलोनी, लगभग शाह बाज़ार का परिसर, ये जो 10-12 महल्ले हैं वार्ड के हिसाब से, इनके लिए हम समझते हैं कि बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्योंकि खटखट गेट में जो ख्वाजा गरीब नवाज़ का हॉस्पिटल है, काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है, लेकिन कुछ बजट की कमी की वजह से या बीच में जो 10 साल प्रशासक रहा उसकी वजह से सही तौर से उस तरह की नुमाइंदगी नहीं हो सकी। लेकिन मतलब आज क्योंकि शहर में महानगर पालिका के इलेक्शन हो चुके हैं, 6 एमआईएम के नगर सक चुन के आए हैं और एक इनकी जो बड़ी ताकत बनी है, इतनी बड़ी संख्या में चुन के आए हैं, तो आवाम में भी चर्चा चल रहे हैं कि अब हो सकता है कि शहर के अंदर विकास के मामले में बहुत बड़ी काया पलट हो और बहुत बड़े लेवल पर जो है तो ख़ास करके ग्रिल बेल्ट में यानी मुस्लिम महल्ले जात में विकास के काम देखने को मिले। इसी की एक कड़ी के तौर पर जो है तो आज हाजी इसाक साहब जो किराड़पुरे के प्रभाग 12 के जो है तो नगर सक चुन के आए हुए हैं, उनके घर से लेडीज़ से उनके घर की लेडीज़ चुन के आए हैं, तो वो जो है तो खटखट गेट में ख्वाजा गरीब नवाज हॉस्पिटल पहुँचे और वहाँ के पूरे स्टाफ का जायज़ा लिया, पूरे हॉस्पिटल का जायज़ा लिया, क्या कमी है क्या नहीं है। वहाँ के ज़िम्मेदारों से, डॉक्टरों से, स्टाफ से बात की कि आप हमें बताइए, हमें आपके मतलब लेखी में लेटर पे एक वो दीजिए कि आपके दवाखाने में क्या चीज़ की कमी है, आपको किस चीज़ की तकलीफ़ है, वो पूरी हमें जो शिकायत है, आपका जो डिमांड है वो हमें लेटर पे लिख के दीजिए। वो हम जो है तो महानगर पालिका के कमिश्नर साहब के सामने रखेंगे, संबंधित विभाग के अधिकारियों के सामने रखेंगे। आज हाजी इसाक साहब जो है तो पूरे उन्होंने दवाखाने का जायज़ा लिया, हर रूम में गए और वहाँ की फर्नीचर, पलंग, टेबल, कुर्सी, फ़ैन बहुत बारीकी से जायज़ा लिया। आज हम कह सकते हैं ख्वाजा गरीब नवाज़ जो है तो महिलाओं के लिए ख़ास करके डिलीवरी जो होती है, एक 50 बेड का हॉस्पिटल हम समझते हैं, उसकी पूरी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है। हो सकता है कि महीने 2 महीने में उसकी अनकरीब उसका उद्घाटन हो जाए। कुछ आखिरी मरहलों में कुछ काम बचे हुए हैं, उसको जंगी पैमाने पे किस तरह करवाया जा सकता है, उसके लिए हाजी इसाक साहब और उसके प्रभाग के जो नगर सेवक है उनकी एक मुश्तरका कोशिश शुरू हो चुकी है, जिसके अंदर हाजी इसाक साहब का बड़ा योगदान देखा जा रहा है। वो ख़ास बार बार जो है तो महानगर पालिका के चक्कर काट रहे हैं, संबंधित विभाग के अधिकारियों से फ़ोन पे विशेष करके मुलाकात ले रहे हैं और जल्द से जल्द जो है तो ख्वाजा गरीब नवाज़ के अंदर जो है तो महिलाओं के तमाम इलाज के लिए, डिलीवरी से लेके हर चीज़ की जो उनकी बीमारियां होती है महिलाओं से संबंधित, वो टोटल बीमारियों का इलाज ख्वाजा गरीब नवाज़ के अंदर निःशुल्क हो जाए। हमने वहाँ के डॉक्टर से भी हमने बातचीत की, हमने सवाल पूछा कि सर यहाँ पर जब डिलीवरी होंगी तो उसका कितना खर्च आएगा, कैसा आएगा। उन्होंने कहा था कि ये महानगर पालिका का है, निःशुल्क आएगा, यानी कि फ्री ऑफ चार्ज। हो सकता है कि नॉर्मल चार्ज लगे, वो हो सकता है, वो अलग से करें, लेकिन फ्री ऑफ चार्ज। तो ये हम समझते हैं कि जो 10-12 महल्ले जाते हैं और इसके अगर हम आबादी जोड़ लेते हैं तो ये 1.5 से 1.5 लाख के आसपास, या हो सकता है कि 2 लाख के आसपास भी पहुंच जा सकती है। इतनी बड़ी आबादी के अंदर महिलाओं के लिए कोई सरकारी हॉस्पिटल बड़े स्तर पर नहीं था। हालांकि कैसर कॉलोनी भी है लेकिन छोटे स्तर पर है, लेकिन यहाँ बड़े स्तर पर, क्योंकि बड़ी बिल्डिंग है, बड़ी जगह है, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है, माना जा रहा है कि दवाखाना एक बहुत हमारे जो तो 1.25 लाख 1.5 लाख की जो आबादी है, और ख़ासकर ये टोटल इसके अंदर ग्रीन बेल्ट में ज़्यादातर हम समझते हैं कि 90% या 95% मुस्लिम आबादी पाई जाती है। अदर समाज के लोग भी हैं लेकिन उनकी संख्या कम है। तो इस लिहाज से ये दवाखाना के अंदर जो आने वाले महीने 2 महीने के अंदर डिलीवरी का एक बहुत बड़ा एक हम समझते हैं कि सहूलत आरास्ता एक दवाखाना जो है तो शुरू होने जा रहा है। हालांकि दवाखाना शुरू था लेकिन वो मतलब एक ओपीडी जैसा सर्दी बुखार या महिलाओं की नॉर्मल जो चेकअप रहते उसके हद तक महदूद था। लेकिन महीना 2 महीने के बाद जो है तो यहाँ पर जो है तो जैसा हमें जानकारी मिली है, हमने वहाँ से हमें जानकारी ली है कि 50 बेड महिलाओं का वहाँ पर एक दवाखाना का पूरी तरह से अलर्ट है, पूरी तरह से तैयार है। वहाँ के टेबल, कुर्सी, पलंग जो भी है, जो डिलीवरी का सामान है, जो ऑपरेशन थिएटर हम कह सकते हैं वो है, वो पूरा स्टाफ पूरा यूँ समझ लीजिए कि अलर्ट है, पूरी अपनी तरफ से तैयार है। चंद जो कुछ कमियां हैं, कुछ आखिरी मरहले के जो चंद काम बचे हैं उसकी वजह से थोड़ी ताख़ीर हो रही है, उसी को जांचने के लिए जो है तो हाजी इसाक साहब जो है तो वहाँ पर पहुँचे थे और वहाँ के स्टाफ से बात की और उनको पूछा कि और आपको क्या परेशानी है और आपको क्या सुविधा चाहिए। हम महानगर पालिका से
जो है तो कमिश्नर साहब से बोल के या संबंधित अधिकारी से बोल के जो है तो हम आपको पूरी वो सहूलत करा के देते हैं, ताकि 1.25 लाख की आबादी ये छोटी आबादी नहीं होती है। और ख़ास बात ये भी है कि मुस्लिम समाज का एक बड़ा तबका, एक बड़ी आबादी जो 60-70% आबादी है, वो जो है तो गरीबी रेखा में आती है, यानी कि हाथ मजदूर तबके में आते हैं। और ऐसे हालात में प्राइवेट में जाना, तो उसके अंदर 30-25-30-40 हज़ार रुपये डिलीवरी को लगते हैं। फिर अल्लाह ना करे सीजर होता है, दवाइयाँ होती है, यानी आज के महंगे के दौर में एक डिलीवरी जो है तो 40 से 50 हज़ार तक चल जाती है। और नॉर्मल डिलीवरी तो कैसे भी करे दवा गोली मिला के 20 हज़ार तक चले जाती है। और वही डिलीवरी हम समझते हैं कि यहाँ पर ख्वाजा गरीब नवाज़ में निःशुल्क होंगी, या हो सकता है एक नॉर्मल 1500 खर्च आ जाए, वो भी किसी वजह से आया तो, नहीं तो ये निःशुल्क यानी फ्री में होने वाली है। तो ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। और उसके अलावा जो है तो महिलाओं की जो छोटी मोटी समस्या रहती है, महिलाओं की जो है तो उनकी अंदरूनी जो बीमारियाँ होती हैं, माहवारी का है जो भी है, या उनके जो बहने की जो बीमारियाँ होती हैं, या कमज़ोरियाँ होती हैं, या कुछ बीमारियाँ होती हैं, वो जो भी है वो तमाम सहूलत, वो तमाम बीमारियों का चेकअप, उनकी दवा गोली इलाज, ये टोटल फ्री होने जा रहा है। हम समझते हैं कि ये बहुत सालों के बाद जो है तो, और ख़ास बात यह है कि चुनाव होने के बाद जिस तरह से एमआईएम के 33 नगर सेवक चुन के आए, तो एक कहीं ना कि महानगर पालिका में एक शक्ति, एक ताकत देखी जा रही है। और जाहिर सी बात, जब इतनी बड़ी ताकत महानगर पालिका में जाएंगी तो कहीं ना कहीं संबंधित जो अधिकारी होते हैं उसके ऊपर एक प्रभाव पड़ता है, एक असर पड़ता है, और विकास के काम चाहे छोटे हो बड़े हो उसे करा के लेने में आसानी हो जाती है। ये एक साफ़ सुथरी बात है। बहरहाल स्क्रीन पे आप ये देख रहे हैं कि किस तरह से हाजी साहब जो है तो डॉक्टरों से बात कर रहे हैं, पूरे वार्ड का जायज़ा ले रहे हैं, परिसर की गंदगी है, साफ़ सफाई, उसका भी जायज़ा ले रहे हैं। यहाँ तक कि जो साफ़ सफाई कर्मचारी उनसे भी बात कर रहे हैं कि आपको कुछ तकलीफ़ है क्या, या और कुछ चाहते हैं क्या, ताकि हम यहाँ और कुछ आपको बोल के बड़े लेवल पर कुछ काम करा सके। तो बहरहाल ये तमाम उन्होंने बारीकी से जायज़ा लिया, और ये उन्होंने जानकारी दी कि हो सकता है कि वहाँ के डॉक्टर का भी कहना है कि महीना या 2 महीने के अंदर जो है तो ख्वाजा गरीब नवाज़ के अंदर जो है तो महिलाओं के लिए तमाम यानी ए से लेकर जेड तक, यानी हर छोटी बीमारी से लेकर बड़ी बीमारी तक, और जैसा जो माहवारी होती हैं, डिलीवरी पीरियड होता है, तो पहले महीने से लेकर डिलीवरी तक जो भी उनकी समस्याएं होती है, कमज़ोरी की, कुछ जो भी है, उनकी ब्लड प्रेशर चेक करना, खून का पेशाब का मायना, और कुछ ये सब तमाम सहूलतें ख्वाजा गरीब नवाज़ के अंदर अनकरीब आपको देखने को मिलेंगी। और हो सकता है कि आने वाले समय के अंदर जो सोनोग्राफी है कि ये एक्सरे मशीन है, हो सकता है कि आने वाले वक्तों में इसका भी जो उन्होंने इशारा दिया है कि हम जो है तो महानगर पालिका से मुसलसल नुमाइंदे करके साल भर के अंदर इसको एक मिनी घाटी का रूप दे सकते हैं। जैसे एमजीएम दवाखाना है, घाटी दवाखाना है, यहाँ जाने के बाद ऐसा मतलब बड़े बड़े डॉक्टर उपलब्ध रहते हैं, बड़ी बड़ी मशीनरी उपलब्ध रहती हैं जो ज़रूरत के हिसाब से। तो यहाँ भी वो चीज़ आपको शायद साल भर में देखने को मिले, लेकिन 2 महीने के बाद जो है तो डिलीवरी का जो पूरा सिस्टम है, पूरा स्टाफ है, ये आपको पूरी तरह से मतलब तैयार होता हुआ दिखाई देगा, शुरू होते हुए दिखाई देगा। और आसराफ के अंदर जो बस्तियाँ हैं, जैसा मैंने कहा कि 60-70% आबादी जो है तो मुसलमानों के हाथ मजदूर तबका होती हैं, जो मतलब बाहर डिलीवरी करा नहीं सकते हैं, या ऑपरेशन में कोई दुश्वारी होती हैं, जो भी है। तो यहाँ पर आपको जो है तो महानगर पालिका की तरफ से बहुत ही, और उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट की योजनाएं होती हैं, जैसे किसको बेटी होती है उसकी कुछ योजना होती है, उससे कुछ पैसे मिलते हैं, ये तमाम, क्योंकि ये महानगर पालिका का दवाखाना है तो यहाँ पर आपको उस योजना का भी लाभ मिलेगा, क्योंकि ये अपने आप में महानगर पालिका हमारा शासन है। तो बहरहाल यहाँ पर हम समझते हैं कि अतराफ़ के महल्ले के लिए जिनका एक देरेना आरजू थी, एक मुतालबा था कि ख्वाजा गरीब नवाज़ जो है तो एक बहुत बड़ा दवाखाना ज़रूर है, लेकिन ये इतना बड़ा दवाखाना होने के बाद, इतनी मतलब बड़ी जगह होने के बाद, इतने बड़े बड़े रूम होने के बाद यहाँ पर वो चीज़ सहूलत नहीं है। और कहने के रोना रोया जाता था कि भाई हमारे लीडर क्या कर रहे हैं, सरकार क्या कर रही है, प्रशासन क्या कर रहे हैं, एक दूसरे पे आरोप भी लगते थे। लेकिन बोलते ना, देर से सही लेकिन एक बहुत बड़ा हम शुभारंभ कह सकते हैं। और हाजी साहब ने भी ये भी कहा है कि मैं और हमारे प्रभाग के जो नगर सेवक है, और हम तमाम 33 नगर सेवक जो है तो इसके अंदर हम पूरी ताकत लगा देंगे। और उसके अलावा मेडिकल लेवल पे हम क्या सहूलत ला सकते हैं, जो है तो अलग लेवल पे छोटे बच्चों की बीमारियां, उनका इलाज, ये उनको दवा गोलियां और अच्छी से ज़्यादा मिले, फ्री में मिले, और गरीबों को राहत मिले। तो हम समझते हैं कि ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, ये छोटी न्यूज़ नहीं है, क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज़ जो है तो अब यहाँ से 2 महीने के बाद एक डिलीवरी का मतलब जो है तो एक दवाखाने का शुभारंभ होने जा रहा है। 50 बेड रहने वाले हैं, स्टाफ बढ़ने वाला है, और हो सकता है कि 2-5 महीने के बाद जो एक्सरे मशीन है, कुछ और दीगर जो है सोनोग्राफी की जो भी है, ये एक आपको छोटी मतलब मिनी घाटी दवाखाने में तब्दील होते दिखाई देगा। और यहाँ का चहल पहल, यहाँ की रौनक आपको जो है तो वाज़े तौर पर दिखाई देंगी। और तमाम अतराफ़ के जो गरीब हाथ मजदूर लोग हैं
जो घाटी जाते थे, जाने को 100 रुपये लगते थे, आने को 100 रुपये लगते थे, एमजीएम जाते थे तो वहाँ पर कोई दवा गोली बाहर से लाना पड़ती थी, बहुत सी बातें थी, बहुत सी बातें होती थी। लेकिन यहाँ पर की विशेषता ये रहेंगी कि महानगर पालिका का दवा होने की वजह से और एमआईएम की 33 कॉर्पोरेटर होने की वजह से यहाँ पर आने वाले समय के अंदर यानी 5 साल में आपको शायद ये शिकायत नहीं रहेंगी कि यहाँ दवा गोली नहीं मिल रही हैं, कि बराबर देखभाल नहीं हो रही हैं, क्या कुछ दवाओं की कमी है, कुछ स्टाफ की कमी है, कि डॉक्टर कमी है। ये आने वाले समय के अंदर जैसे जैसे वक्त बीतेगा तो ख्वाजा गरीब नवाज़ जो है तो अपने आप में एक बहुत बड़ा यानी ये 10-15 वार्ड के अंदर एक बहुत बड़ा दवाखाना आपको दिखाई देगा। और यहाँ के हमारी माएँ बहनें बच्चों की जो बीमारियाँ हैं, बच्चे पूरा एक दवाखाना आपको तमाम सहूलतों से आरास्ता दिखाई देगा। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो है तो मुलाकातें जारी हैं, डॉक्टर से बात हो रही हैं, स्टाफ से बात हो रही हैं और दीगर लोगों से बात हो रही हैं। बाहर के अतराफ़ का जायज़ा लिया जा रहा है। वहाँ के लोगों ने कहा है कि भाई दवाखाने के बाहर जो है तो कुछ लोग पार्किंग में गाड़ी लगा दे रहे हैं, गाड़ियाँ पता नहीं किसकी लावारिस खड़ी हुई है। तो उन्होंने कहा कि उसकी भी हम पुलिस से शिकायत करेंगे, इस संबंधित विभाग से शिकायत करेंगे, यहाँ का परिसर साफ सुफ हो, पार्किंग की सहूलत हो, ताकि एम्बुलेंस को आने जाने की सहूलत हो। बहरहाल उन्होंने कम से कम 2-2.5-3 घंटे जो है तो पूरे दवाखाने का बारीकी से जायज़ा लिया, साफ़ सफाई के इंतजाम का जायज़ा लिया और ये अज़म का इजहार किया कि इंशाअल्लाह आने वाले महीने या 2 महीने के अंदर ख्वाजा गरीब नवाज़ जो है तो महिलाओं और बच्चों के लिए तमाम सहूलतों से और मुफ्त में तमाम दवा गोली इलाज और बेहतरीन डॉक्टर की जो है तो रहनुमाई में उन देखभाल में उनकी देखरेख में जो है तो ये दवाखाने के अंदर बहुत कुछ आपको बदलाव देखने का मिलेगा। और अतराफ़ के जो है तो 1-1.25 की आबादी होती हैं, उसमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं और ख़ास करके महिलाएं हैं, उनको इलाज पाने में और उनको ख़ास कर डिलीवरी जो होती हैं और उसको जो गरीब मतलब प्राइवेट में जाने में घबराता है या घाटी में जाने से भी घबराता है, क्योंकि लोग मतलब इधर से जैसा जब रिक्शे में जाते हैं, जाहिर सी बात है महिलाओं को तो रिक्शे में ले आना पड़ता है, 150 रुपये जाने के, 200 रुपये आने के, फिर वो वहाँ पर रुकने की सहूलत, परेशानी सारी बात होती हैं। लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज़ के अंदर जब सहूलत हो जाएंगी तो हम समझते हैं कि बड़ा लोड जो घाटी पे आ रहा है या एमजीएम पे आ रहा है या चिकट थाने की घाटी पे आ रहा है, ये तमाम लोड कम होता ही दिखाई देगा। और ख़ास बात यह है कि ये 1.25 लाख की आबादी के अंदर जो महिलाओं पे की जो बीमारियाँ हैं, जो उनकी ज़रूरतें हैं, जो उनकी तकालीफ है, उसके इलाज के लिए ख्वाजा गरीब नवाज़ वाकई आपके अंदर एक अपना इतिहास रचेगा। और इसके अंदर हम समझते हैं कि एमआईएम के तमाम नगर सेवक की आने वाले वक्त में भूमिका रहेंगी। और ख़ास करके हाजी साहब का कहना है कि मैं शुरू से इसके ऊपर जो है तो नज़र बनाया हूँ और 4-5 साल से मैंने भी ख़त खिताबत किया हूँ, कई लेटर दिया हूँ, उन्होंने इसकी भी हमें जानकारी दी। बहरहाल हम ये स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, हम इतना ही कहेंगे कि ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है और जनता सिर्फ कहेंगे कि इसके ऊपर आप भी जो है तो अपने अपने प्रभाग के नगर सेवक से संपर्क में रहिए और उनको याद दिलाइए कि साहब ज़रा जल्दी कीजिए, ज़रा जल्दी कीजिए। तो हो सकता है कि आपके बोलने से भी जो है तो उनका उत्साह बढ़ेगा, उनकी फ़िक्रमंदी बढ़ेंगी और बहुत कम वक्त के अंदर जो है तो तमाम अतराफ़ की जो हमारी माएँ बहनें महिलाएँ हैं, उनकी तमाम ज़रूरतों के देखते हुए और उनके इलाज पाने के लिए एक बेहतरीन दवाखाना हम समझते हैं कि शुभारंभ होने जा रहा है। और ये आने वाले वक्तों के अंदर शुभारंभ हो भी जाएगा। और हम समझते हैं कि अतराफ़ के जो तो 1 लाख 1.25 लाख 1.5 लाख की जो आबादी होती हैं, ये उनके लिए बड़ी राहत की खबर है। तो इसको शेयर भी कीजिए और इसके लिए मैं समझता हूँ कि जहाँ तक ये वीडियो देखा जा रहा है खासकर गिलेड में के अंदर, तो इसको ये ना समझिए कि भाई कोई एक न्यूज़ है, चलो ये आती रहती है, नहीं, बल्कि इसका फ़ायदा उठाइए। और आप भी अपने प्रभाग के जो भी आपके नगर सेवक है उनको बोलिए कि साहब वो ख्वाजा गरीब नवाज़ का क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। हो सकता है कि आपके बार बार बोलने से, थोड़ा याद दिलाने से इसके अंदर और सहूलतें के साथ आपका इलाज हो, यह आप ही के लिए बेहतर है। तो आप देखिए, काम करने वाले तैयार हैं, सारी बात है, खाली आपको भी जो है तो जागरूकता बताना है और उनका मनोबल बढ़ाना है और उनके टच में रहना है। ये मेरी आपसे गुजारिश है। बहरहाल मैं हाजी साहब को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। मेरे अच्छे दोस्त भी हैं, हमारे अच्छे ताल्लुकात भी हैं और उन्होंने इसके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं कई सालों से, मैंने अपने आंखों से देखा हूँ और दीगर लोगों की मेहनत है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आज चुन के आगे हैं और प्रभाग के अंदर उनका प्रभाग के क्षेत्र में उनका दवाखाना आता है, तो जाहिर सी बात है कि वो ज़्यादा फिक्र के साथ, तवज्जो के साथ इसके ऊपर ध्यान देंगे। और आने वाले वक्त में उम्मीद की जा सकती है कि ख्वाजा गरीब नवाज़, जिसका नाम है गरीब नवाज़, तो वाकई हाँ ये वाकई इलाज के माध्यम से ये गरीबों को जो है तो इलाज के माध्यम से जो है तो नवाजते हुए नज़र आएगा, कि उसका नाम भी ख्वाजा गरीब नवाज़ है। तो गरीबों की वाकई नवाजिश होंगी और उनके ऊपर मेहरबानी होंगी, दया माया होंगी, सहूलतें होंगी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। तस्वीर में आप देख रहे हैं। और इस वक्त इस मौके पर कुछ डॉक्टर साहब ने और हाजी साहब ने क्या पैगाम दिया वो हम आपको बताते हैं। हमारा लेबर पूरा रेडी है, पूरी तैयारी है, बिल्कुल पूरी तैयारी है। थोड़ा ओटी का थोड़ा हिपॉक्सी और एंटीबैक्टीरियल पेंट बाकी है, बाकी पूरा स्टाफ भी रेडी है। खाली नर्सिंग का जो स्टाफ है 2-3 वो ट्रेनिंग करके आ रहे हैं। ये पूरा अपना
इसका ऑपरेशन का पूरा नहीं डिलीवरी का सर, ये लेबर रूम है, पूरा रेडी है, ट्रे, वजन, सैलन की बॉटल बिटल पूरा रेडी है। खाली हमको शिफ्ट के लिए वॉचमैन 3 लगते, मॉर्निंग इवनिंग नाइट के लिए वॉचमैन लगते, सिक्योरिटी लगते, अटेंडेंट स्टाफ की रिक्वायरमेंट दी हमने। हाँ, स्टाफ भी जल्दी मिलने वाला है, सर भी आके गए। खाली थोड़ा ओटी का काम अंडरग्राउंड जो है, जो वो भी काम हमारा होने वाला है। सर आज बताओ क्या आज नगर सेवक आपके इसमें आए हैं, हाँ, एक बातचीत चल रही है, निरीक्षण किया जा रहा है कि आपके पास क्या तकलीफ है, क्या कमी है, और इसके बारे में आप जनता को आह्वान भी क्या करेंगे, जनता को जानकारी क्या देंगे, और नगर सेवक को आप आश्वासन क्या देंगे कि कब शुरू होने वाला है, किस प्रकार शुरू होने वाला है, इसके बारे में जानकारी दें। देखो अभी अपने हॉस्पिटल का जो लेबर, इसको लेबर रूम बोलते हैं, जहाँ पे डिलीवरी होने वाली है, तो ये लेबर रूम अभी कंप्लीट है अपनी, ठीक है। 2-4 स्टाफ बाकी है, वो आ जाएंगे और फिर उसके बाद अपनी डिलीवरी यहाँ पे शुरू हो जाएंगी। एक महीने के अंदर हम शुरू करने का प्लान है हमारा डिलीवरी। सर जनता को बता पाएंगे कि आप इस दवाखाने के जब पूरी सुविधा तैयार हो जाएगा, हाँ, तो महिलाओं के लिए, खासकर डिलीवरी पेशेंट के लिए किस प्रकार की सहूलत उपलब्ध रहेगी? यहाँ पे जो डिलीवरी के लिए आएंगे उनको पूरा निःशुल्क रहेगा डिलीवरी। हमारे यहाँ पे छोटे बच्चों के डॉक्टर भी है, वो भी रहेंगे, और हमारी जो मैडम है गायनेकोलॉजी वो भी रहेंगी, तो निःशुल्क डिलीवरी होगी यहाँ पे। क्या निःशुल्क रहेगी? यानी कि दवा गोली सब आपके पास से मिलेगा? दवा गोली हमारे पास, हाँ, पूरा। उसके अलावा और कुछ सुविधा जैसे एक्सरे है, सोनोग्राफी है? नहीं, अभी समय में अभी देखो सोनोग्राफी के लिए वो ऊपर से बात किया है, जब मशीन आएगी तब सोनोग्राफी भी शुरू हो जाएगी अपने। अच्छा, नगर सेवक है, हाँ, और बड़ी ताकत साथ इसमें है, हाँ, तो इनसे आप क्या अपेक्षा करते हैं कि आप हमारी सहायता कीजिए? नहीं, इनसे हम यही करते हैं कि जो हमारे जो 2-3 समस्याएं हैं, जो रास्ते में जो पार्किंग का इशू है, हमारी एम्बुलेंस नहीं आती, पेशेंट के लिए परेशानी होती है, डॉक्टर स्टाफ के लिए परेशानी होती है, उसके लिए हम इनसे राय लेंगे इनसे। और क्या बता पाएंगे कि आपका ओपीडी का समय क्या से कब से कब तक खुला रहता है, और आपके पास से क्या क्या सुविधा दी जाती है? दवा गोली? हमारा ओपीडी का समय 9 से 1 है, फिर ब्रेक रहता है, लंच ब्रेक, और हमारे यहाँ पे सब जो दवाई है वो निःशुल्क मिलती है, कोई भी दवा के लिए हम पैसे नहीं लेते। सर लेकिन हमें बहुत से बच्चों ने जानकारी दी है कि यहाँ पर बहुत सी दवा गोली नहीं दी जाती है, नहीं, कैसा रहता है, जो सेलेक्टेड स्टॉक रहता है अपने दवाई का, जो सेलेक्टेड, अभी अपने यहाँ पे 100 सेंटर है तो सबको जाता है वो दवाई, फिर वो खत्म हो जाती है, फिर आने के लिए टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि वो पेशेंट के लिए दवाई रहती है, खत्म होने के बाद 2-4 दिन लगते तो तब वापस आ जाती है दवा। ऐसा क्या कहेंगे, आज नगर से जुटने के बाद पूरे शहर का, पूरे वार्डों का, प्रभाग का आप दौरा कर रहे हैं, हर चीज का जायजा ले रहे हैं, और ख्वाजा गरीब नवाज जो है तो प्रभाग के लिए 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख की जनता के लिए एक बहुत बड़ा केंद्र है, और ये दवाखाना बड़े स्तर पर शुरू होने के जनता की मांग, आप एक ताकत के साथ आज फिर मौजूद है, ऊपर वाले ने, अल्लाह ने आपको एक पद पे बिठाया है, तो क्या कोशिश करने वाले हैं, और जनता के नाम क्या पैगाम? अस्सलाम वालेकुम। मैं तमाम लोगों को शुक्रिया अदा करता जो एक बार फिर से हमारे को एक खिदमत का मौका दिए। ये ख्वाजा गरीब नवाज जो हॉस्पिटल है, ये ऑलरेडी पहले से 2015 से हम लोग यहाँ पे आते जाते, इनका स्टॉक पूरा अच्छा है, हर बारी में हमको सहयोग करते और पूरे लोगों को सहयोग करते। अब यहाँ पे जो डिलीवरी का जो चालू होने वाला काम है, तो ये हम लोगों ने मजलिस से तन के जो पहले नगर सेवक थे और हम लोग थे, उन्होंने जो इसकी नुमाइंदगी करके सभागृह में करके कहा था कि हमको जल्द से जल्द यहाँ पे होना। तो ये इसके एक प्रक्रिया, बीच में इलेक्शन नहीं हुए थे 2020 से 2026 तक, तो वो उसमें एक प्रॉब्लम ये था कि प्रशासक लगे हुआ था, प्रशासक पर आज हम लोग फिर से एक बार आपकी नुमाइंदगी हम लोग कर रहे मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम की तरफ से। तो हम तमाम लोग यहाँ पे इन्होंने जो सुविधा जो बताए, तो हमने कमिश्नर साहब से भी उसकी चर्चा करे और मंजिला सर से भी चर्चा करके हम इसको बहुत जल्द इनकी जो समस्या है इसको पूरा हल करके, और आने वाले महीने में ये यहाँ पे ये चालू करने जा रहे हैं डिलीवरी का ये, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं हम यहीं खड़े हुए हैं, डिलीवरी का इसमें सारी चीज़ें, और यहाँ पे पूरा फ्री ऑफ चार्ज, पूरा सब फ्री ऑफ चार्ज होगा काम, दवा का, गोलियाँ भी, सारी चीज़ें ये। अब यहाँ पे स्टाफ कुछ कम है, तो स्टाफ भी हमने मांग करे कमिश्नर साहब से, उन्होंने कहा कि अब स्टाफ भी हम आपको देंगे, क्योंकि जब उन्होंने स्टाफ, इतना बड़ा प्रोग्राम यहाँ पे चालू है, तो वो वही हिसाब से स्टाफ आने वाला है यहाँ पे, यानी ये जितना ये है, तो ये कम से कम 25 बेड से ज़्यादा 50 बेड का हम इसको हॉस्पिटल बनाने को चाह रहे। ये जो हमारी एरिया है 2 से 2.5 लाख लोग यहाँ पे हमारे पास में ये इसमें है, तो ये इसी के ऊपर रखेगा। इसके साथ साथ हमने जो चुनाव में घोषणा कर रहे थे कि भाई हम OPT महानगर पालिका से
तो कल हमारी मंचूला सर से बातचीत हुई, तो इंशाल्लाह वो भी महीने 1.5 महीने में हम रहमानिया कॉलोनी के अंदर महानगर पालिका की बिल्डिंग है, उसके अंदर ओपीडी हम चालू करने जा रहे हैं, उसकी भी इंशाल्लाह मंजूरी हमको मिल गई। सर एक शिकायत है अपने अपने प्रभाग से भी, अतराफ के भी, कि काफी लोगों के भाई दवा गोली नहीं दी जाती है, या अगर मान लीजिए 4 गोली दी है तो 2 गोली दी जाती है। ये बड़ी मात्रा में, क्योंकि 1,00,000-1,50,000 की आबादी है, ये चीज नहीं होना चाहिए। लोग बहुत दूर से आते हैं, 50 रुपए जाने के लगते हैं, 50 रुपए आने के लगते हैं, और दवा गोली 20 रुपए दी जाती है, तो कहाँ तक सही है? नहीं, कैसा है, ये गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, जो डॉक्टर है जिसको जितना डोज देना है वो डॉक्टर को पता है, मुझे और आपको नहीं पता है। डॉक्टर जितना भाई 3 दिन का देना है, 4 दिन का देना है, 6 दिन का देना, वो हिसाब से उनको गोलियां दवा। अब किसी को अगर समझो बीमारी है और उसको बोलेंगे भाई 8 दिन के बता, तो उसकी और बीमारी बढ़ गई तो क्या मतलब है? तो वो 3 दिन की गोलियां देते हैं, 3 दिन की गोलियां में 3 दिन का डोज देते हैं, उसके बाद फिर 3 दिन के बाद बुलाते, 3 दिन का डोज देने के बाद में फिर उनको और 5 दिन का डोज देते, फिर ये इस तरीके से उनका एक ये अपना है। क्योंकि दवाखाना मैं डॉक्टर है ना आप डॉक्टर, डॉक्टर को जो काम है वो डॉक्टर की सुविधा के हिसाब से काम करेंगे। सर मेरा सवाल ये था कि मैंने काफी लोगों से पूछा कि जैसा 5 गोली रहती है तो 3 गोली मिलती है, 2 गोली चिट्ठी बाहर से दी जाती है, काफी शिकायत भी आई है, ये बोलना चाह रहा हूं। ऐसा नहीं है, डॉक्टर साहब ने ऑलरेडी आपके पहले इस पे क्लियर कर दिया है। अगर कोई कम ज्यादा रहे तो वो कुछ अलग बात है, ऐसा हर आदमी को या हर इसको ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा कुछ हुआ तो इसके ऊपर भी हमारी नज़र है। हम लोग यहाँ पे ऑपरेट करते हैं, आते जाते, हमारे सिस्टर से बात होती है, डॉक्टरों से बात होती है, हम हर 8 दिन 4 दिन, आज इत्तेफाक से आप भी आगे साथ में करके आपके साथ में बात, नहीं तो हम लोग हर 8 दिन 15 दिन में यहाँ पे हमारा कंटिन्यू आना जाना रहता है, यहाँ पे फ़ोन पे बात होती, सारी चीज़ें होती है, ऐसा नहीं कि नहीं करके। फिर भी आने वाले समय में प्रभाग के जनता के नाम कोई पैगाम, अगर आपको कोई शिकायत हो, कोई तकलीफ हो या कोई मदद चाहिए तो उसके लिए आप क्या पैगाम देंगे? नहीं, मैं तो मेरे प्रभाग जो ये भी वार्ड भी मेरे प्रभाग में आ गया, प्रभाग नंबर 12 में, ये सारी चीज़ें हम हर प्रभाग के हर लोगों से बोलेंगे कि भाई ये ख्वाजा गरीबन नवाज जो कटकेट गेट के ऊपर इस्लाम दरवाजे पर जो दवाखाना है, इस पर आप विजिट करिए, इस पर आइए ना, ताकि कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में ना जाए, क्योंकि अभी महीने भर में इंशाल्लाह यहाँ पे आपके लिए सुविधा चालू होने वाली है। अगर कोई प्रॉब्लम होता तो हम लोग बैठे हुए, हम पूरे नगर सेवक हमारे आपके साथ में, आप जब भी किसी को भी आप फ़ोन मारिए, आपके वास्ते हम लोग 24 घंटे अवेलेबल है।